गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम डॉली है। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरी मैथ्स और इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई, एक मेन सब्जेक्ट में और एक लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज इंग्लिश का है उसे मैं अपना कर लूँगी, बट मुझे मैथ्स में डर लग रहा है। मैथ्स मेरी एक तो वीक भी है, ऊपर से मेरी कंपार्टमेंट आ गई है। वैसे कंपार्टमेंट नहीं आती, इंटरनल असेसमेंट में ओनली पॉइंट पे 7 नंबर लगाए हैं टीचर ने, बल्कि मैंने सारे प्रोजेक्ट फाइल सब कुछ दिया था। और मेरी जो टीचर थी उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो किसी और टीचर ने चेक करे तो उन्होंने ऐसे कर दिया। और मैंने अपने घर पे आके आंसर की से भी चेक करे तो उसमें भी मेरे ज़्यादा मार्क्स थे। जब मेरी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला बेटा अब रिजल्ट अपडेट तो हो नहीं सकता, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी कंपार्टमेंट है, तो अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। सर एक बार आप बता दीजिए कि क्या क्या आ सकता है, एग्ज़ाम टफ हार्ड आएगा, ईजी आएगा, किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, और सिलेबस आप बता दीजिए क्या क्या। आपने बोला था कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का आएगा, बट मुझे रहता है इतना जल्दी मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी मैथ्स वीक आएगी तो मैं जल्दी समझ नहीं पाती सही से, इसलिए। और आप प्लीज़ सर बता दीजिए, मुझे आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं अपने जब मैंने SOSC का भी एग्ज़ाम दिया था तभी सारे अपडेट आपके चैनल से ही लिए थे और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी आपके चैनल से ही की थी। प्लीज़ सर आप बता दीजिए, हर डाउट मैं आपसे ही क्लियर करती हूँ अपना। प्लीज़ सर बता दीजिए, थैंक यू। दोस्तों ये सवाल भले डोली का है, डोली ने शेयर किया है मुझ तक, लेकिन डोली का ही नहीं बल्कि आप में से बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है जिनका कंपार्टमेंट आया है। किसी का मैथ में आया होगा, किसी का साइंस में आया होगा, किसी का SST में आया होगा, किसी का 11th में आया होगा, किसी का 8th में आया होगा। मतलब सब्जेक्ट भले अलग अलग हो, क्लास भले अलग अलग हो, लेकिन डाउट इसी तरह से है। एक तो आप ये जानना चाहोगे कि आपका जो सिलेबस है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, री एग्ज़ाम का, वो क्या रहेगा। दूसरा आपका डाउट आपके बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर जो पास मार्किंग है, जो पॉलिसी होगी इसकी पासिंग की, वो क्या रहेगी। तीसरा ये है कि भाई आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप प्रॉपर पढ़ें। भाई शुरुआत से लेकर के एंड तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन 4-6 महीने नहीं, हमारे पास तो मात्र 1 महीना भी नहीं है। तो ऐसे में हम तैयारी कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर सभी को मिलता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को एटलीस्ट ये एक गाइडलाइन मिल जाए। करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन हाँ हम लोग आपको दिशा निर्देश देते हैं। आप भी इसी तरह से अपना वीडियो फॉर्मेट में अपना ड्रॉप, जो भी सवाल है वो ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो पहला सवाल डोली ने पूछा है कि वो सिलेबस जानना चाहती हैं। तो डोली के साथ में आप लोग भी समझ लो, सिलेबस आपका कंपार्टमेंट का वो होल सिलेबस, यानी कि शुरुआत से लेकर के एंड तक, बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का आएगा, मतलब प्रॉपर ही आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिसी होगी पासिंग की वो क्या रहेगी। पॉलिसी में देखो सबसे मेन चीज़ है, पहले क्या था आपको 80 पेपर तो 80 नंबर का ही आएगा। सेम पैटर्न रहेगा, सेम मार्क्स, सेम टाइम। 3 घंटे का 9th में, 2.5 घंटे का 8th में, 5वीं में 2 घंटे का होगा, और इसी तरह से 11th में भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा। अब जो 80 नंबर का पेपर होता था आपके पिछले फाइनल एग्ज़ाम में, 80 में से आपको एक 25% दे रखा था कि भाई 25% आपके मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। 25 आ गए, 80 में से 20, तो फिर आपके ग्रेस मार्क्स लगने थे और उसको सबको मिला करके आप पास हो जाते। बट अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कंपार्टमेंट यानी कि री एग्ज़ाम, वहाँ पे आप समझ लो ध्यान से, और वो भी मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा पास होने के लिए, वो तरीका भी बताऊँगा। तो आपका क्या है, अब मिड टर्म के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके, जो मिड टर्म आपने उसे भूल जाइए आप, कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे। दूसरा, आपको जो ग्रेस मार्क्स मिल रहे थे 10 नंबर का, वो भी नहीं मिलेगा आपको, तो ग्रेस मार्क्स की छुट्टी हो गई, इसलिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम टफ है। हाँ, एक और सवाल पूछा डोली ने कि भी सवाल मतलब पेपर जो टफ आएगा आसान होगा। तो पेपर का मुश्किल होना और आसान होना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है उसे पेपर आसान लगता है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसे भी पेपर आसान लगता है, लेकिन मुश्किल लगता है उसको जो बीच में लटक जाता है, ना वो तैयारी कर पाता है ना वो मस्ती कर पाता है। तो आपको आसान लगेगा पेपर अगर आपने बढ़िया तैयारी कर ली तो। अब ज़्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि एक तो ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, तो भाई आपको अपने ही दम पे पास होना है। दूसरा, अब आपको जो 25% मार्क्स का क्राइटेरिया था वो भी ख़त्म। मतलब सिंपल सी बात है, आपको 80 में से 33% मार्क्स लाने ही लाने। अब भैया
80 में से 33 27 होते हैं, तो आपको 27 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर मैं 8वीं की बात करूं तो 8वीं में 60 का 20% आई थिंक 18 होगा, 27%। तो 60 नंबर में से आपको 20 नंबर 60 में से 20 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं किसी भी हद में। अगर आपके 20 नंबर नहीं आते हैं तो भाई आप लटक जाओगे, है ना। तो अब एक और मौका बढ़िया है आपके पास कि आपके पास अब 1 या 2 ही सब्जेक्ट होंगे, पूरा नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सवाल डोली ने पूछा है तो मैं डोली को बता देता हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं मैथ की बात करता हूँ 9th में। अगर आपका भी मैथ ही है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास कौन सी है और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। तो 9th क्लास मैथ में अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरा चैप्टर मैथ में वो है बहुपद, यानी कि पॉलीमेनियल। तो पॉलीमेनियल ये जो चैप्टर है ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो एक ये वाला आपको देखना है। दूसरा 3rd चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको तैयारी करनी है। 3rd चैप्टर आपके पास। तीसरा 4th वाला चैप्टर है 2 चरों में रैखिक समीकरण, यानी कि लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब आपको इन तीनों को। चौथा है आपका 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। एंड 5वां रहेगा आपके लिए 14th चैप्टर सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिक्स। फिर से मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ, आपको किन चैप्टर्स की तैयारी करनी। सिर्फ 5 चैप्टर आपको पढ़ने, सिर्फ 5, सारे नहीं पढ़ने, 12-15 चैप्टर नहीं पढ़ने, टाइम नहीं है। आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है आपका बहुपद, दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा है 2 चरों में रैखिक समीकरण, चौथा है हीरोन का सूत्र एंड 5वां है सांख्यिकी। अगर आपको ये पाँचों के पाँचों टॉपिक्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको। और भाई सारे नहीं पढ़ने। अब आपका टारगेट फ़िलहाल 100% या 80% लाने, 50%, आपको कम से कम 33% लाने को फोकस करना है, ताकि आपका 1 साल बच जाए। साल ख़राब नहीं करना है आपको। और अब मैं एक और चीज़ बता दूं, सारी मस्ती, सारा घूमना, सारा हुड़दंग मचाना, सब कुछ भूल जाइए और लग जाइए अपनी पढ़ाई पर। मात्र 15-20 दिन, भाई 1 महीना भी नहीं है, 15-20 दिन है, तो 15-20 दिन की तैयारी, पढ़ाई, मेहनत आपका पूरा 1 साल बचा सकती है। तो अपने 1 साल को बचाइए, लग जाइए मेहनत पे। हर सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट टीचर से इम्पॉर्टेंट जो मेन चैप्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करवाइए। एंड उन्हीं चैप्टर्स को घर में टाइमिंग बना लीजिए, 4-5 घंटे लगा दो जोर, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। 33 के आपके 40 और 50 मार्क्स आ जाएंगे। आई होप आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। नंबर, आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप भी अपना वीडियो फॉर्मेट में, तो भैया वीडियो इस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे लैंडस्केप में, मतलब इस तरह से आप वीडियो को, फ़ोन को ना रखें, ऐसे अपना सवाल ड्रॉप करेंगे और मुझ तक शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।